इसारा राना साहब ये बता दें 27वीं के बाद 28वीं 29वीं में क्या आने जा रहा है? देखिए, मेरी जाती राय ये कि पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में कोई 250 तरमीम एक ही दफा ले आई जाए और ये 5 साल कुछ ना करें, सुबह से लेकर शाम तक तरमीमें मंजूर करते रहें। मेरे भाई को भी अब इस तरह कुछ मिलना चाहिए। मेरे चचा का एक कज़न है, उसे ख़तरा महसूस होता है, उसके लिए कोई हमें प्रोटेक्शन तैयार करनी है। देखिए, मेरा कारोबार है, इसकी तरफ कोई आंखें ना उठाए, तो इसके लिए कोई हमें मेरा ख्याल है ये कर लेना चाहिए। अच्छा चलें, ये तो वो ये जिनको करना होगा वो कर भी लेंगे। मुझे एक बात बताएं, ये 2 इस्तीफे आ गए, अब कहा यह जा रहा है कि शायद मजीद इस्तीफे आएंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ भी कुछ लोगों की नजरें हैं, क्या कोई वकला तहरीक चलेगी? मेरी इतलात तो यही है कि वकला तहरीक की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को जो तो है उनका भी इजलास था, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। तीसरी तरफ KPK के अंदर भी तैयारी हो रही है। वो कह रहे हैं बड़ी तहरीक से लग रहा है कि चीजें जो है वो इमर्ज हो रही हैं। देखें जी, मैं किसी भी सियासी तहरीक के हक में हूँ। आप उसे सियासी अंदाज से चलाएं, आप उसमें कफन ना बंधवाएं, आप उनमें कब्रें ना बंधवाएं, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 9 मई ना करें, आप 26 नवंबर ना करने आए। तहरीक का मैं सब सियासी तहरीकों में वकला के बगैर चलती भी नहीं। वकला भी तो गेमर ही रहे ना। बात यह है कि वकला क्यों नहीं निकले अब तक? 26 में भी तो हो गई, सारे पेश हो रहे थे। और अब तो जब बड़ा सुना था हम 26 से यानी तरमीम पास नहीं होने देंगे। ये मंडे को जब अगर अदालत लग गई, क्योंकि रजिस्ट्रार और वो तो लग गए हैं केसेस में जाने में, जिस दिन लगेगी मैं मानूंगा तब जब ये जो वकला तहरीक चला रहे हैं ये पेश नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। नहीं वकला से मुराद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अतर मिनल्ला निकले हैं। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कुछ करेंगे, लीड करेंगे। मजा तब आना है कि जब ये बड़े लॉयर जो सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में शामिल हैं ये इन कोर्ट्स में पेश ना हो। ये कहें जी हमारी फीस जाती है, जाए, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, जरा थोड़ा सा सहारा तो लेना पड़ेगा ना अपने। हाँ। जो घर बैठेंगे या सड़कों पे आएंगे? नहीं, ये देखें, ये जब अदालत में बैठे थे तब भी सड़क का ही काम कर रहे थे, ये जब रिजाइन दे रहे थे तब भी सड़क का ही काम कर रहे थे। इन्हें आना चाहिए खुल के। वो गुड टू सी यू, फॉलोइंग सालाना और वो मुकम्मल यकसुई से जो इंसाफ दिया मखसूस नशिस्तों में मंसूर अली शाह साहब ने, तो इनको आना चाहिए ना। अब लीडर बने, हार पहने और नहीं को लेके आना चाहिए PTI को। भाई जिनके लिए काम कर रहे थे अदालत में बैठ के, वो तो इसारा राना साहब कह रहे हैं कि वो होना चाहिए। देखे ना, तभी तो खुलेंगे ना, कि आए तो सही ना सामने। पहले तो पर्दों के पीछे थे ना सारे के सारे, खतूत लिख के। मजीद इस्तीफे आ रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा कि वो कुछ लोग जो लाहौर से रिपोर्ट करते हैं और अच्छे रिपोर्टर हैं वो कह रहे थे 2 मीटिंगें हो चुकी तो फैसला नहीं कर सके। ये तो आज हम यहाँ पे भी था कि ये भी गए थे और जजों के पास सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा तुम भी रिजाइन ना करो। तो अभी देखें, ये तो वक्त बताएगा ना कि कितने जज और आते हैं, कि कितने। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ जजेस जब उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो पोजीशन लेंगे कि हम नहीं ट्रांसफ़र होते, तो हम उस वक्त छोड़ देंगे। अब ये पता चलेगा, मैं तस्वुर होंगे, लेकिन हमें तो पता चलेगा ना जब गवर्नमेंट जुडिशल कमीशन बुलाएगी, वो कहेंगे कि हम आपके ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो आगे से अकड़ेंगे कि हम नहीं जाते, हम फेस करेंगे जो उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर उनका फैसला होगा। तो ये मुझे और आपको सबको हमें पता चलेगा ना। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा इसारा राना साहब, आखिरी आपके कमेंट लूँगी इस पे कि एक जो खबर आज फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट का कि सरकारी मशीनरी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पे मुकम्मल पाबंदी है। अब PTI क्या करेगी? जब वो आती है तो हमने देखते हैं कि वो पता नहीं क्या क्या उनके साथ आ रहा होता है। बहुत सारी गाड़ियाँ तो यहीं छोड़ के वो भाग भी जाते हैं। तो उनकी बड़ी क़ुव्वत नहीं थी जब रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है ये इसी तरह का फैसला लाहौर हाई कोर्ट से भी आना चाहिए कि अपनी जाती प्रमोशन के लिए सियासी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी। मगर ये सेटबैक है PTI के लिए। नहीं, PTI के लिए कौन सा गुड लक कौन सी है? सेटबैक ही है सारे। कौन सा काम है जो PTI के फायदे में या हक में जा रहा है? पूरा माशाल्लाह सिस्टम जो है वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि PTI को सेटबैक देना है, बाकी और को काम ही नहीं कर रहा। आईनी तरमीमें करा लें आप, उनके सामने रख के एक बंदे को जो जेल में बैठा हुआ है उसको सामने रख के हो रही हैं, अदालतें फैसले कर रही हैं एक बंदे को सामने रख के जो जेल में बैठा हुआ है, तो पार्लियामेंट काम कर रही है एक बंदे को देख के जो जेल में बैठा हुआ है। तो केड़ा काम है जो PTI के फायदे च हो रहा है? तो वो तो कोई सेटबैक वाली बात नहीं है। तहरीकें जो है अदालतों के हुक्म से नहीं चलती। चले मैं प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करूंगी। आमिर इलियास राना साहब ऐड करना चाह रहे हैं। हमारे भाई बड़े अच्छे अंदाज से बात कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट से भी एक फैसला आना चाहिए। या सुप्रीम कोर्ट यही सहूलतकारी इमरान खान के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ
उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ मार्च 22 में कर चुकी हुई है, मार्च 18 में, जब उन्होंने कहा इश्तिहार में कोई तस्वीर नहीं आएगी और अब आप आइंदा इश्तिहार भी नहीं देंगे। यानी 5 साल गवर्नमेंट्स पूरी कर रही हैं, तो आप अपना बताते हैं लोगों को कि हमने ये काम किए। वो सहूलतकारी इमरान खान के लिए थी कि बैन कर दें, अताउल्लाह कासमी को सजा दे दी, फलाने को ये कर दिया। तो ये सहूलतकारियां सुप्रीम कोर्ट बाकायदा बैठ के बेंचेस में पब्लिकली करते थे। तो ये हिस्ट्री कोई आज नहीं आती। मैं तभी तो कहता हूँ कि ये काम यूं ही सर्कल में घूम रहा है, ये बिल्कुल बात नहीं आते। ये जजेस यही धंधा करते हैं। अब ये सहूलतकारी रुक जाएगी? कैसे रुकेगी? और अब तो अभी भी नहीं रुकेगी। कैसे रुकेगी? गंदा हो गया ना। रुकेगी कैसे, मुझे बताएं ना। अभी भी नहीं रुक सकती। आप कैसे उसको रोक सकते हैं? आपने 78 साल में रोक नहीं नादिया, ये जो धंधा है अब ये बिल्कुल ही गंदा हो गया है। पहले धंधा था, अब ये धंधा बिल्कुल ही गंदा हो गया है। कमाल है, इनको कोई शर्म ही नहीं है। साकिब निसार साहब जो पब्लिकली बैठ के सारी जिंदगी के लिए नाअहल, आओ मेरे पास लाओ केस हम सुनेंगे। ये सारे जजेस वही थे जो लिखते थे फलाने फिलासफर खलील जिब्रान के कॉल लिख के और अपने लिए कभी एक्सटेंशन मांगते थे और कभी हमारे सदर मांगते थे। जब नहीं देते थे 22 नवंबर को 2022 को सुप्रीम कोर्ट में करवा देते, अपनी गलती की तस्दीक कर भी लेते हैं। ये बहुत अच्छे जज थे। ये जब जज बैठते थे खोसा साहब सीनियर मोस्ट जज कहते थे मैं 7 से 8 केस सुनूंगा मैक्सिमम, और फिर जब चीफ जस्टिस बने तो 3-4 केस सुनते थे। अरे भाई आपको हम इतनी तनख्वाहें देते हैं, आप केसेस निपटाएं ना। आप मुझे नाउम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। पहले किसी की होती है, अब किसी की होगी। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह से तो बंदा रखता है ना उम्मीद। अल्लाह से रखना उम्मीद एक अलग बात है, अल्लाह आसरे ही चल रही है चीज़ें। लेकिन बात यह ना कि अगर हमने ये सब इदराक है कि ये सहूलतकारी होती थी, तो क्या अब ये सहूलतकारी रोकने के लिए हमने कुछ किया? नहीं, किसने किया? वो सहूलतकारी बैठ के जज लेटर लिख के करते रहे हैं ना, अब भी कर रहे हैं, जाते हुए भी कर गए। आप किसको बदलेंगे? वजीर आजम के तैयारे में जो फरार होके जाता है और वजीर आजम के तैयारे में वापस आता है, उसके तैयारी के लैंडिंग से पहले उसकी जमानत हो गई होती है और कह दिया गया था कि आपको टीए माजी के सारे मिला के मिलेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। और ये बेहतरीन यहाँ पे वो जज साहब थे ना, दुम दबा के भागे। एजाजुल हसन साहब सुप्रीम कोर्ट में थे, मैं उस वक्त उनको कहता था कि ये काम वो सहूलतकारी का कर रहे हैं। उन्होंने चेयरमैन नैब को धमकी, इम्तियाज ताजवर डिप्टी चेयरमैन को अपने पास बुला के लाहौर में कहा कि मैं तौहीन अदालत लगा दूंगा और उसको सुने बगैर सजा दे दूंगा। उसे कहो ये जो JIT की फाइलें हैं इनको खोलना नहीं, इनके ऊपर फॉरवर्डिंग लेटर लगाएं। और ये मैं बात आज नहीं कर रहा कि वो चले गए, ये बात मैं रिकॉर्ड पे उस वक्त कहता रहा। करती अगर आप मुझे कहते हैं कि ये सहूलतकारी अब नहीं होगी, माजी का हिस्सा थी। लेकिन बहरहाल अगर आप ये कह रहे हैं कि सहूलतकारी अभी भी जारी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदल गए, काम वही रहेगा, तो हम अच्छे की सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। वो कह रहे हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है और नाउमीदी कुफ्र है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।